मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को ज़्यादा पागल बनाया जाता है। पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट पागल बनाती है, फिर आपको क्रिकेटिंग बॉडीज़ भी पागल बनाती हैं, बीसीसीआई एंड आईसीसी जैसी। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखो, ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जितने भी गेम हुए हैं पिछले 12 महीनों में, उसकी एक लिस्ट है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे भी रिलेशंस नहीं है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसे भी रिलेशंस नहीं है, और ना ही कोई स्पोर्टिंग टाइज़ हैं, और ना ही इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में कोई भी बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं। और बस ये आपस में सिर्फ किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और वो वर्ल्ड लेवल पे होता है, इसलिए उसमें इंडिया और पाकिस्तान को खेलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दिस इज़ बेसिकली कि पिछले 12 महीने में इंडिया और पाकिस्तान के 11 गेम्स हुए हैं क्रिकेट में, और बाकी स्पोर्ट्स में भी हुए होंगे, लेकिन इंडिया में मेजरली खेले जाने वाला स्पोर्ट है वो क्रिकेट, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। एंड ये आपको भी याद होगा, जो लास्ट ईयर पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। पास्ट में इतने बहुत सी सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस कम होते 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 गए, और अब पहलगाम अटैक के बाद तो बिल्कुल ही ज़ीरो रिलेशंस हैं। मतलब कैसे भी अब तो बिल्कुल ही, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बाद तो बिल्कुल ये कंक्लूड हो गया है कि इन दोनों देशों के बीच कोई भी अब रिलेशन बनाना अगले शायद 15-20 साल तक बिल्कुल भी नहीं बनने वाले, ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। तो ये बात ये हुई कि जब पहलगाम पर अटैक हुआ तो उस टाइम पे सबने उसको अटैक को कंडेम किया, इवन आई कंडेम दैट टेररिस्ट अटैक। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी दुनिया में नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो 2007-8 में जो मुंबई पर अटैक होते हुआ था, पार्लियामेंट पर भी एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान को आईपीएल भी खेलना पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल खेलना भी अलाउ नहीं करा गया, और वहाँ से कम्प्लीटली क्रिकेटिंग रिलेशंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है, इंडिया पाकिस्तान के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें पैसा होता है, ब्रॉडकास्टर्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उसमें। और जो भी ये क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, चाहे बीसीसीआई, पीसीबी और ये आईसीसी है, इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है जब जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं। बेसिकली ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट में से एक है। मीन्स जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है उसकी 5 टाइम्स, जो सुपर बोल के जो व्यूअरशिप है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की व्यूअरशिप है। और इससे ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ब्रॉडकास्टर्स कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम्स ना हो और इनके बीच में गेम्स होते रहें। ब्रॉडकास्टर्स तो ये चाहते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी सिचुएशन है, दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि वो आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। इवन इंडिया में तो, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में तो पाकिस्तान से इतनी हेट है, इंडियंस को पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाहते। हमारे अंदर इतनी हेट भर दी जा चुकी है कि पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप खुद बताओ, आपको पाकिस्तान को हेट करने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं ना। फिर आप पाकिस्तान को हेट क्यों करते हो? देश प्रेम के लिए। आपको देश से प्यार है। आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तान को हेट करोगे तो आप ये दिखा दोगे कि आप प्रो इंडिया हो। मतलब पाकिस्तान को हेट करना इज इक्वल टू प्रो इंडिया। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा है कि ब्रॉडकास्टर्स उसको चाहते नहीं ना, कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिल्कुल ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि हर साल हो और होता रहे, और जिससे वो पैसा कमा सकें। आप उससे पैसा कब कमाया जाएगा? जब आपके अंदर उसको देखने के लिए पैशन हो, बहुत ही ज़्यादा पैशन हो। और पैशन कैसे आएगा? आप अपने देश से प्यार करोगे। देश से प्यार कैसे करोगे? जो आप पाकिस्तान से हेट करोगे। मतलब एक ये अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन ये मेन मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान को हेट करते हो, आपके मन में बैठा हुआ है कि वो टेररिस्ट नेशन है, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऑलरेडी वो हमारे देश पर इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो बीसीसीआई ने अपनी इमेज तो साफ कर रखी कि हम इनके साथ बायलेटरल नहीं खेलेंगे। तो आपके मन में ये तो हो गया कि हमारी बीसीसीआई भी प्रो इंडिया है, आपके मन में तो हो गया है, ठीक है, कि ये बायलेटरल नहीं खेल रहे। और आपके मन में ऐसे बिठा दिया कि टूर्नामेंट तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट एक वर्ल्ड लेवल का गेम है। तो उसमें भी ये इंडिया और जैसे पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, इसका सीधा साधा मेरा क्वेश्चन यही है। चलो ठीक है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको अपने सेम ग्रुप में क्यों रख रहे हो? इससे ये चीज़ प्रूव हो रही है ना कि आप इनके साथ खेलना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी आप इस सारी चीज़ों को साइड में रख के आप इनके साथ खेल रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप इनको बॉयकॉट कर रहे हो, यू डोंट वांट एनी कनेक्शंस विद देम। लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए आप इनके साथ खेलते हो। आपने टिकटम लगा रखा है कि कैसे भी वर्ल्ड स्टेज आएगी और वहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा जाएगा और फिर हम इनके साथ खेल लेंगे। देखा आपने, बीसीसीआई का तो अच्छा सा कवर अप बन गया कि वो तो उन्होंने तो अपने आपको देशभक्त दिखा दिया। ये कह दिया कि हम तो हैंडशेक भी नहीं कर रहे, हम खेल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट है। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में भी रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं। ऑल बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के लिए।
पाकिस्तान को हेट करने से आपको क्या मिल रहा है, और पाकिस्तानियों को इंडिया को हेट करने से आपको पाकिस्तानियों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा दोनों को। फ़ायदा यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 बॉडीज़ को हो रहा है, बीसीसीआई, पीसीबी एंड आईसीसी। ब्रॉडकास्टर को भी मस्त बहाना मिल गया है कि वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट हो रहा है, दिखाना तो पड़ेगा ही। बीसीसीआई भी ये दिखा रहा है कि हम हाथ नहीं मिला रहे प्लेयर से, लेकिन हम टूर्नामेंट करके फॉर्मेलिटी करके निकल रहे हैं, और आपको पेट्रियोटिज्म नाम के चंगुल में आपको घुमा दिया। इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा, अभी भी होगा फरवरी में, जो भी वर्ल्ड T20 होने वाला है, उसमें भी दबा के पैसे कमाएंगे और आप उसको देखोगे भी। हेट पैदा कर दी। अब जहाँ जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे, वहाँ पे चाहे आप अगर इंडिया और पाकिस्तान के दो अगर इंडिविजुअल्स भी आपस में कहीं पे भी लड़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पाकिस्तान वाले बंदे को बैक करेंगे और इंडिया वाले बंदे इंडिया को बैक करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इमोशनल एडवांटेज मिल जाता है इनको अपना ये गेम बेचने के लिए। मेरा यहाँ पे बीसीसीआई और आईसीसी सिर्फ एक ही सवाल है, कब सुधरोगे? कब लोगों को पागल समझना बंद करोगे तुम लोग? तुम लोगों ने इस देश के लोगों को पागल समझ रखा है यूज़ करने के लिए सिर्फ, ताकि तुम लोग अपने पैसे कमा सको। लोगों के इमोशंस के साथ तुम लोग खेल रहे हो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान के लोगों के साथ। अगर बॉयकॉट कर रहे हो, सच में इतना देश प्रेम है तुम लोगों के अंदर, तो ऐसा कैसा बॉयकॉट है ये जो टूर्नामेंट के टाइम पे गायब हो जाता है? मतलब ये है, सब पूरे साल एक दूसरे को हेट करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे एक गेम होगा, उस टाइम पे तुम लोग सब कुछ भूल जाओगे और आपस में खेलोगे और पैसे कमाओगे। ये कहाँ की भाई वो हुई? तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही पागल समझ रखा है लोगों को। और लोग भी बात समझते नहीं यार, कि लोग इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं इंडिया के, इतना ज़्यादा देश के लिए प्यार है उनके दिल में, और वो समझ नहीं पाते कि ये ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी, बीसीसीआई इसको यूज़ करके अपने आप को पैसा भर रहे हैं, अपने आप को अमीर बना रहे हैं, अपनी अपनी वेल्थ जोड़ रहे हैं। जब उस गेम को देखता है ना, तो उस पर भी उस टाइम पे सवाल नहीं उठते क्या देश पे, कि पूरा देश उस टाइम पे एकजुट होके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहा है, जिसको वो पूरे साल हेट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। बायलैटरल के नाम पे ऑलरेडी बॉयकॉटेड है, लेकिन हर जगह पे हर टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ मनी। मैं अभी भी कह रहा हूँ लोगों को पागल समझना बंद कर दो बीसीसीआई, और ये अपना बकवास गेम खेलना बंद कर दो। अगर तुम्हें साथ में खेलना ही तो ओपनली होके खेलो। ये बार बार पूरे साल तो तुम ये देश प्रेम वाला नाटक मत करो फिर। अगर तुमको साथ में खेलना ही है तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक साल पूरे देश को नफरत करी जाए और उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा हो जहाँ पे उसके साथ तुम लोग गेम खेलो सब कुछ भुला के, और फिर खेल भी लो तो उसके बाद नाटक करो कि तुम लोग हाथ नहीं मिलाओगे। खेल ही लिए तो हाथ भी मिला लिया करो। वही शेकअप वाली बात कर रहा हूँ मैं। सुधर जाओ इस मामले में। खैर, आप लोगों का इस पे क्या कहना है मुझे आप कमेंट्स में बताओ। अपना पर्सपेक्टिव बदलो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।